Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, I am Rahul Lukman, your science teacher. आज 3 अगस्त 2020 का जो साइंस से रिलेटेड हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल चेंजेस, जिसमें हमने केमिकल चेंजेस के मुख्तलिफ जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमालात हैं वो पढ़ने हैं। कि केमिकल चेंजेस जो है किस तरह से हमारे डेली लाइफ जो नीड्स हैं उसमें किस तरह हमारी ज़रूरियात पूरी करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यूज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एज फ्यूल, यानी हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बर्निंग ऑफ फ्यूल जो है ये भी केमिकल चेंज की एग्जाम्पल है, कि फ्यूल का जलना केमिकल चेंज है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हम हाइड्रोकार्बन्स को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं अपनी गाड़ियों में भी, व्हीकल्स में, कारखानों में, फैक्ट्रियों में फ्यूल के तौर पर। तो ये बर्निंग ऑफ फ्यूल हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। तो सबसे पहले ये देखें कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। तो हम कहते हैं द फ्यूल दैट वी यूज टू रन आवर व्हीकल्स और फैक्ट्रीज कंसिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस which are known as hydrocarbons। कि जो फ्यूल हम गाड़ियों में जलाते हैं जैसे पेट्रोल है, इसी तरह डीजल है, सीएनजी गैस है, these are fossil fuels। तो जो कि हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल जो है वो बर्न होता है और बर्निंग ऑफ फ्यूल के नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी यूज़ होती है इंजन को चलाने में। इंजन चलता है तो गाड़ी चलती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बर्निंग ऑफ फ्यूल जो है वो केमिकल चेंज की एग्जांपल है। इस तरह से ये जो फ्यूल हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनमें हम हाइड्रोकार्बन्स कह रहे हैं, सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, तो दीज हेल्प in our daily life in running our vehicles or factories। तो उसके अलावा हम ये देखें कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। The compounds which consist of hydrogen and carbon, हम कहते हैं the carbon containing compound are called hydrocarbons। तो ये हाइड्रोकार्बन्स है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इनके सोर्सेज क्या हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो फॉसिल फ्यूल्स में पाए जाते हैं। तो इनके जो सोर्सेज हैं हम कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल, कि जो ज़मीन से यानी जो खाम तेल निकलता है उसे क्रूड ऑयल कहते हैं। तो उनसे हम यानी पेट्रोलियम भी कहते हैं। तो उनसे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल है, इसी तरह जो है डीज़ल है, केरोसिन ऑयल है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हम हासिल करते हैं और उसे हम यानी बर्निंग पर्पसेस में भी, यानी हम अपने किचन में भी जो है इस्तेमाल करते हैं। कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं यानी जब इन्हें जलाया जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो हीट प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ यूज्ड इन वेरियस पर्पसेस, जो कि लेडीज़ जो हैं अपने किचन में यानी खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। हीटिंग पर्पसेस के लिए जो है ये हाइड्रोकार्बन्स इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह मूवमेंट के लिए। ठीक है। तो इसके बाद सेकेंडली हम देखते हैं कि यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर, कि हम देखते हैं सबसे पहले कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। फर्टिलाइजर्स की तैयारी जो है इसमें भी केमिकल चेंजेस जो हैं वो टेक प्लेस होती हैं। तो सबसे पहले देखिए अ सब्सटेंस
विच एड्स मिनरल्स टू द सॉइल इज कॉल्ड फर्टिलाइजर। ऐसे सब्सटेंसेस जो ज़मीन के अंदर जब हम मतलब खाद डालते हैं, फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, तो ज़मीन को मुख्तलिफ यानी कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। क्यों कि रिपीटेड कल्टीवेशन की वजह से यानी ज़मीन की ज़रखेज़ी या फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यानी खादों का इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइज़र्स यूज़ की जाती है। और फर्टिलाइज़र्स जो हैं ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स भी कहलाती हैं, न्यूट्रल फर्टिलाइज़र्स भी कहलाती हैं, केमिकल चेंज के नतीजे में बनती हैं। और फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो ज़मीन को जो है यानी एसेंशियल कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम है। इसलिए ये अहम केमिकल्स को जो है जो कि यानी जो फर्टिलाइज़र्स सॉइल को प्रोवाइड करती हैं MNK कहते हैं। दीज आर नोन एज MNK। इसी तरह फर्टिलाइज़र्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये भी बहुत अहमियत के हामिल हैं, जिसमें जो फर्टिलाइज़र्स के पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ है, इसी तरह हार्डनेस है कि हम कहते हैं कि स्मॉल साइज़ जो फर्टिलाइज़र्स हैं, स्मॉल साइज़ पार्टिकल्स वाली फर्टिलाइज़र्स वो जल्दी जो है सॉइल अब्जॉर्ब कर लेती है। इसी तरह जो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं फर्टिलाइज़र्स के, वो अपने कंपोनेंट्स को ग्रेजुअली जो है वो यानी प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, इसलिए उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा है इससे रिलेटेड टॉपिक वो क्या है, ह्यूमन इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। कि इंसान जो है वो बाज़ वक़्त क्या होता है, नॉलेज ना होने की वजह से, इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से, बाज़ जो नए किसान होते हैं या नए यानी जो एग्रीकल्चर में कदम रखने वाले या अवेयरनेस न रखने वाले, वो क्या करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो ज़मीन में खादों का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे बहुत नुकसान है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक्सेस स्प्रेडिंग ऑफ फर्टिलाइज़र्स जो है उसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो ज़मीन अब्जॉर्ब नहीं कर पाती और वो जो है वो दरियाओं में और नहरों में जो है वो पानी के साथ बह के चली जाती है, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन कॉज होती है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये जो वाटर पॉल्यूशन एक्सेस फर्टिलाइज़र्स की वजह से होती है, ये एनकरेज करती है ग्रोथ ऑफ एल्गी को, वहाँ पे एल्गी की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। ठीक है। इसी तरह आपको पता है कि फर्टिलाइज़र्स की तैयारी में बहुत ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पर हम मतलब एग्रीकल्चर या फर्टिलाइज़र्स को ज़ाया करते हैं तो इनकी तैयारी में बहुत ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स के वसाइल हैं वो कम होंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने केमिकल चेंजेस की जो रोज़मर्रा या डेली लाइफ में यूजेस या एप्लीकेशंस पढ़ी हैं। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक आज का समझ आ गया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आपको पेश आए तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।